सीट शेयरिंग पर अभी तक कोई सहमति और फॉर्मूला नहीं बन पाया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने से पहले अपने कदम पीछे खींच लिए हैं, जबकि पहले रायबरेली, अमेठी में शिरकत करने की हरी झंडी दे रखी थी। सपा ने कांग्रेस को यूपी में 17 लोकसभा सीट देने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन देर रात मशक्कत करने के बाद कांग्रेस इस पर सहमत नहीं हुई। कांग्रेस मुस्लिम बहुल 2 सीटों की मांग पर अड़ी है, जिसे सपा किसी भी सूरत में देने के लिए तैयार नहीं है। दरअसल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा का सियासी आधार एक ही वोट बैंक पर टिका है, वो मुस्लिम मतदाता हैं। सपा इस बात को बखूबी जानती है कि अगर एक बार मुस्लिम मतदाता उसे छिटकर कांग्रेस के पाले में चला गया तो उसे दोबारा वापस लाना मुश्किल हो जाएगा। हाल में हुए चुनाव के वोटिंग पैटर्न को देखें तो मुस्लिम वोटर एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ लौट रहा है। खासकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद से सियासी हालात बदले हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की छवि एक मजबूत नेता के तौर पर बन रही है। ये बात बीजेपी के साथ साथ उन तमाम विपक्षी दलों के लिए बेचैनी पैदा कर रही है जो कांग्रेस के कोर वोट बैंक पर काबिज है और वहां बड़े भाई की भूमिका में है। ऐसे में वे कांग्रेस को दोबारा से उभरने का मौका नहीं देना चाहते हैं। सपा मुस्लिम वोट बैंक के सहारे ही यूपी सियासत में अहम भूमिका है, जो कभी कांग्रेस का हुआ करता था। भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को सियासी संजीवनी मिली है और उसके कार्यकर्ता और नेता उत्साह से भरे हुए हैं। कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जो पूरे देश में हर जगह अपनी उपस्थिति रखती है। केंद्र की सत्ता में 2 बार प्रचंड शक्ति के साथ सत्ता में पहुंचने के बाद भी बीजेपी अभी देश के हर हिस्से तक नहीं पहुंच पाई है। इतनी कमजोर हालत में भी कांग्रेस को पूरे देश में वोट मिलते हैं और देश के हर कोने से उसके विधायक, सांसद चुने जाते हैं। कांग्रेस अपनी इस सियासी महत्व के सहारे 2024 में बीजेपी के सामने मुकाबला करना चाहती है। इसके लिए उसकी नजर मुस्लिम बहुल सीटों पर है। कांग्रेस यूपी की मुस्लिम बहुल सीटें भी इसलिए मांग रही है, लेकिन सपा अपनी सियासी मजबूती के चलते ही देने से कतरा रही है। सपा इस बात को जानती है कि अगर कांग्रेस यूपी में दोबारा से मुस्लिम वोटों पर अपनी पकड़ बनाए रखने में सफल हो जाती है तो फिर उसके लिए भविष्य में राजनीतिक चुनौती खड़ी हो जाएगी। ऐसे में अखिलेश मुस्लिम सीटें न कांग्रेस को देना चाहते हैं और न ही राहुल गांधी के साथ मंच शेयर करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में जो सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान चल रहा है, यह एक कौतूहल का विषय बना हुआ है और इसमें ये देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव आतुरता दिखाते जा रहे हैं। जो आतुरता दिखा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर मैं लड़ना चाहूँगा, यह कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक अपरिपक्वता दर्शाती है। मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश में अगर गठबंधन को बेहतर पोजीशन लाना है तो कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा सीट कांग्रेस को भी देना उनके लिए उतना ही जरूरी है जितना अपने को ज़्यादा सीट लेकर चलना। क्योंकि विगत 2017 से अब तक देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी को सिर्फ एक जाति विशेष की पार्टी लोगों के मन में डाल दी है कि इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं है। और गैर जो इनसे अपोजिट में जातियां हैं, वह जातियां कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जाकर वोट कर रही हैं। यह इसका सोल्यूशन यही कि तब वापस तभी आएंगे जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में कांग्रेस पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवारों को उतारती है। जब इनसे नाराज लोग और भाजपा के अंदर से कुछ नाराज लोग या अन्य जो दल हैं, उन दलों के लोग आकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को मजबूत कर सकते हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर कांग्रेस नहीं समाजवादी पार्टी लड़ती है तो भारतीय जनता पार्टी फिर प्रचंड रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर भी सीट पाएगी। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है और इस चीज को उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, अपनी राजनीतिक पार्टी के लिए नहीं, देश की राजनीति को बदलने के लिए अखिलेश यादव जी को समझना होगा, सोचना होगा और कांग्रेस को एक बेहतर सीट शेयरिंग देकर चुनावी मैदान में आने के लिए निमंत्रण देना होगा। तभी जाकर उनकी पार्टी कांग्रेस या कोई भी है अपनी अस्तित्व को बचा पाने में सफल होगी। साल था 2017 का जब 2 लड़कों की जोड़ी बनी और कहा गया कि यह जोड़ी कमाल दिखाएगी, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में यह जोड़ी कुछ खासा कमाल नहीं दिखा पाई और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। 2024 के लोकसभा चुनाव में यह जोड़ी फिर से साथ आई और इंडिया गठबंधन में कहा गया कि यह जोड़ी अब की तो जरूर कमाल दिखाएगी, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर मामला फंसते नजर आ रहा है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि जब तक सीट शेयरिंग
की बात तय नहीं हो जाती तब तक वह राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में सम्मिलित नहीं होंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी मुस्लिम बहुल सीटों पे अपनी दावेदारी पेश कर रही है। कांग्रेस पार्टी बलिया, बिजनौर और मुरादाबाद को लेकर अपना आवेदन कर रही है और कह रही है कि इन सीटों को वह किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकती है। कांग्रेस पार्टी बलिया से अजय राय को लड़ाने की तैयारी में है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि मुरादाबाद में उसका वोट परसेंटेज ज्यादा था, इसलिए लोकसभा की सीट चाहिए। अब आने वाला वक्त बताएगा कि इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ रह पाते हैं या फिर नहीं। कैमरा पर्सन शहनवाज खान के साथ दिव्येंदु राय, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।